भाई मैं वारी जाऊं हारिस रऊफ की मासूमियत पर यार। मतलब उसकी जो कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है ना हारिस रऊफ की, आफ्टर द फर्स्ट वनडे इंटरनेशनल विन ओवर श्रीलंका। कमाल मतलब मज़ेदार प्रेस कॉन्फ्रेंस, मतलब मीडिया इंटरेक्शन थी। जाहिर सी बात है उनसे सवालात हुए उसी हवाले से कि जी वो मतलब जब बड़े टूर्नामेंट्स में और बड़े मैचेस में वो ओमान फेल होते हैं और मतलब कैसे बोलते हैं, टीम हार जाती है वगैरह वगैरह करके। तो उस हवाले से उन्होंने कहा, कह रहे हैं यार ये जो है ना, हम प्रोफेशनल क्रिकेटर्स के लिए माफ़ी तो है ही नहीं ना। उन्होंने कहा कि भाई हम भी जो है कोई रोबोट तो है नहीं, हम भी मतलब इंसान है और हम भी कभी बुरी परफॉर्मेंस दे सकते हैं। और मतलब कैसे बोलते हैं, प्लेयर्स को और फैंस को जो है थोड़ा सा सब्र शो करना चाहिए। और ये इतनी ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन हमसे रखी जाती है तो ठीक है। मतलब ये भी उन्होंने मिसाल दी कि जी 10 मैचेस में अगर हम अच्छा करते हैं तो 11वें मैच में अगर हम फेल हो जाए तो लोगों को बस वो एक मैच याद रहता है जिसमें हम फेल हुए, बाकी 10 मैच भूल जाते हैं। और कैसे बोलते हैं, हमारे लिए कोई माफ़ी वगैरह नहीं है। भाई आपके लिए हारिस साहब इसलिए माफ़ी नहीं है क्योंकि आप हैं प्रोफेशनल क्रिकेटर और आपको जितने पैसे मिलते हैं ना माशाल्लाह से, अल्लाह ताला आपको और दे, वो पैसे तो किसी और प्रोफेशन में भी शायद ना मिलते हो। सीधी सी बात है। पाकिस्तान की मैं इकोनॉमी की बात कर रहा हूँ तो पाकिस्तान की इकोनॉमी की भी अगर मैं बात करूँ, इकोनॉमिक कंडीशंस की बात करूँ, तो जो पैसे क्रिकेटर्स को इस वक्त मिल रहे हैं हर मतलब एवेन्यू से, इतने पैसे तो शायद किसी और प्रोफेशन भी ना मिलते हो। तो इसलिए एक्सपेक्टेशंस आप लोगों से ज़्यादा हो रही होती है। दूसरा, आप एक कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। दूसरी कंट्री प्रोफेशन में कोई कंट्री को स्पोर्ट्स के अलावा को हटा दें, मतलब उसमें कोई मतलब चाहे बैंकिंग में चले जाएं, किसी और चीज़ में चले जाएं, उसमें कोई कंट्री को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा होता है। तो आप कंट्री को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और आप लोग जो है किसी दूसरे मुल्क के खिलाफ खेल रहे होते हैं, पाकिस्तान को आप रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। इसलिए लोग इतना ज़्यादा जो है रिएक्ट करते हैं हार पे और जीत पे और आपकी परफॉर्मेंस पे। दूसरा, अगर जैसे आप कहते हैं कि आप रोबोट नहीं है, मतलब बात यह है कि भाई मेरे, एक प्रोफेशनल क्रिकेटर को पता है कि आजकल की कितनी क्रिकेट हो रही है, किस तरह से उसे तैयारी करनी है और क्या उसने करना है अपनी मतलब अंदर बेहतरी लाने के लिए। तो भाई जिस तरह से आपकी परफॉर्मेंसेज रही हैं, मतलब इन इन एटलीस्ट ऑन 4 ओकेशंस इन बिग टूर्नामेंट्स लाइक द एशिया कप एंड आईसीसी वर्ल्ड कप, दैट टू अगेंस्ट इंडिया। तो मतलब यूएस जैसी टीम के खिलाफ भी, इंडिया जैसी टीम के खिलाफ भी, जिसमें मतलब जीते हुए मैच पाकिस्तान हार गया, तो उसके बाद तो लोग कहेंगे भाई तो ये रोना गाना बंद करें कि जी हम इंसान हैं है और हम रोबोट नहीं है और हमें लिए माफ़ी नहीं है। माफ़ी क्या होती है, आपको जितना सराहा जाता है जब आप अच्छा परफॉर्म करते हैं। कल आपने 4 विकेटें ली, कल आके आपने 3 विकेटें मतलब एक बर्स्ट में ली, पाकिस्तान को मैच जिताने में अहम किरदार अदा किया। लोगों ने आपकी तारीफ़ की, कर रहे हैं लोग कि यार कल हारिस ने बहुत अच्छी बॉलिंग की। लेकिन ये जो आपने बात की ना कि यार हम 10 मैच में अच्छा परफॉर्म करते हैं, लोगों को 11वां मैच याद आता है जिसमें हम परफॉर्म नहीं करते हैं। तो मुझे तो नादिर शायद ही याद हो कि कहीं ऐसा मतलब पिछले 2-3 सालों में ऐसा हुआ हो कि हमारी टीम ने, किसी प्लेयर ने 10 मैचेस में लगातार अच्छा परफॉर्म किया हो और फिर एक मैच में जाके फेल हुआ। इतने बेवकूफ़ तो क्रिकेट फैंस भी नहीं है भाई। अगर आप 10 मैच में परफॉर्म करेंगे और एक में फेल होंगे, हर आदमी भूल, कोई उसमें कोई इशू नहीं है। हर आदमी कहेगा ठीक है यार 10 मैच में तो उसने मतलब अच्छा परफॉर्म किया, अगर एक में फेल होगा तो क्या हो गया। तो ये सब जो है ना, ये इमोशनल बातें अब छोड़ें यार। प्रोफेशनल क्रिकेटर्स को ये बातें जेब नहीं देती अब। दीज आर ऑल इमोशनल थिंग्स। आप ह्यूमन बींग्स हैं, ठीक है, हम भी ह्यूमन बींग हैं, सब ह्यूमन बींग अपनी जगह। लेकिन जो आपको जितनी इज्जत दी जाती है, जितना आपको मतलब फेम मिलता है, जितना आपको पैसे मिलते हैं, आप उस तरह देखें कि आप पे कितने लोगों की, पूरे कौम की आपके ऊपर जो है वो रहती है, एक्सपेक्टेशन रहती है। तो मतलब बजाय इसके कि इस किस्म की बातें करने के, भाई मेरे फोकस करो अपनी बॉलिंग पे, ठीक है ना, कि किस तरह से आप बेहतर हो सकते हो। यू हैव बीन प्लेइंग नाउ फॉर द लास्ट 3-4 ईयर्स फॉर पाकिस्तान। भाई हारिस साहब, आप कोई अभी नहीं खेल रहे हैं, आप 3-4 साल से खेल रहे हैं और आपको तो T20 का स्पेशलिस्ट बॉलर बनाया बोला जाता है। तो भाई जब बड़े मैच होंगे, जब बड़े टूर्नामेंट्स होंगे, उसमें वाइटल मैचेस में ही आप हमें बार बार लेट डाउन करोगे तो लोग क्या कहें, मुझे बताएं फिर लोग क्या कहें आपको। बहरहाल तो मतलब आजकल तो अच्छा, ये एक नया ट्रेंड स्टार्ट हुआ है हमारे क्रिकेटर्स में, एरोगेंस। मतलब वो जो कहते हैं ना बदतमीजी कर रहा। बदतमीजी का वर्ड तो शायद बहुत ज़्यादा मतलब क्या सो कहते हैं, सख्त हो जाएगा। लेकिन ये कि मतलब ज़बान चलाना मीडिया के सामने, मीडिया को मतलब नीचे करने की कोशिश करना, उल्टे सीधे जवाब देना। अब्दुल्ला शफीक उसकी एक बड़ी मिसाल है। हालांकि कोई वो अभी तक उन्होंने ऐसे कोई कारनामा नहीं दिया पाकिस्तान से जिस पे हम कहेंगे ओ जी ये तो बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है। लेकिन बात है, आप उनकी सुने प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप कहेंगे क्या बात है भाई, ये तो भाई कोई रॉन ब्रैडमैन आ गया है।
तो इस काम में तो ये लोग माहिर हैं। बाकी बात वही है भाई, मेरे परफॉर्म करो, हर आदमी आपको वो करेगा यार, कोई ऐसा नहीं है कोई कहेगा नहीं यार कि मतलब जो है ये बंदा परफॉर्म कर रहा है लेकिन उसको रगड़ा दो। बाबर आजम को अगर अभी कोई बात करता है, क्रिटिसाइज करता है, तो इसीलिए करता है कि उससे रन नहीं हो रहा है, उससे एक्सपेक्टेशन है ज़्यादा लोगों की। अब वही वाली बात के बिलीव करें, कल जब मैच हुआ तो बाबर आजम ने वो बड़ा सुपर्ब कैच लिया 100 स्लिप पे, जिससे मैच टर्न हुआ वैसे, टू बी ऑनेस्टली स्पीकिंग। तो मतलब मेरा पहली मैसेज आ गया था कि वैद भाई आप सोशल मीडिया पे बाबर के जो चाहने वाले हैं उनके आप सुनिए, पोस्ट देखिएगा, और वही हुआ, शुरू कहानियाँ शुरू। ऐसा लगता है जैसे बाबर आजम ने एहसान किया जी पाकिस्तान क्रिकेट टीम के ऊपर वो एक अच्छा कैच लेकर। ओ भाई, अगेन द सेम रूल अप्लाइज, यू आर अ प्रोफेशनल क्रिकेटर, you are paid to do what you are doing. तो if you took that catch, you didn't do a favor. It was an outstanding catch. There's no two ways about it. लेकिन उसको फिर इस तरह से पेश करते हैं जैसे पता नहीं क्या एक मतलब। असल में पाकिस्तान में बार बार अब ये बात करता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट जो मार खाता है ना, वो इसी बात पे मार खाता है। हम छोटी छोटी हमारी खुशियाँ रह गई, वो एक बड़ा वो कहते हैं ना कि ड्रामा होता था, छोटी छोटी खुशियाँ, बस वो हमारी छोटी छोटी खुशियाँ रह गई। बाबर आजम ने एक हाथ का कैच ले लिया, हारिस रऊफ ने 4 विकेटें ले ली, हम इस पर खुश हैं। बात ये नहीं है, हमें बड़े और लंबे टारगेट्स देखने चाहिए और हमें सोचना चाहिए कि यार हम आगे किस तरह से अपने आप को और बेहतर कर सकते हैं, बिकम अ वर्ल्ड बीटिंग टीम। अब तो इतनी क्रिकेट हो रही है भाई कि अब तो आपको मतलब इतना, टू बी वेरी ऑनेस्ट, जिस किस्म का मतलब डाटा, जिस किस्म का सपोर्ट स्टाफ, जिस किस्म की फैसिलिटीज़ आजकल के मॉडर्न डे क्रिकेटर्स को दी जाती है, ठीक है वो क्रिकेट बहुत ज़्यादा खेल रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं, इतनी क्रिकेट पहले कभी नहीं होती थी। दे आर ट्रैवलिंग, दे आर प्लेइंग ऑल द टाइम, but the sort of support staff they are getting, the sort of support facilities they are getting, the sort of data they are getting, expertise जो उनको मिल रही है, तो आई मीन और क्या चाहिए यार। पुराने ज़माने तो बेचारा प्लेयर अगर उसके साथ कुछ होता था, बुराई आती थी, तो उसको खुद अकेले हैंडल करना पड़ता था, मतलब कोई उसके लिए सपोर्ट ग्रुप नहीं होता था कि वो हैंडल करे। तो एनीवे यार, ये इन लोगों को तो यही चलता रहता है। लेकिन थिंग इज़ दैट ठीक है जी, मतलब आई डोंट नो। अब ये भी सवाल होता है ना, कल अगर पाकिस्तान मैच हार जाता तो फिर क्या हारिस रऊफ ये बातें करते हैं कि हम रोबोट नहीं है, हम इंसान हैं और फलाना ढमका? शायद नहीं करते। लेकिन ये हमारे वहाँ एक मैच जीतने के बाद जो है ज़बानें चलना शुरू हो जाती है। बाकी यार श्रीलंका टीम आई हुई है पाकिस्तान, और कल बड़े अफसोसनाक 2 वाक़यात हुए हैं वहाँ पर इस्लामाबाद में। जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई है, तकरीबन 3 साल बाद इस्लामाबाद में कोई टेरर अटैक हुआ है। फिर वहाँ नॉर्थन एरिया में वाना में जो है कैडेट कॉलेज पे हमला नाकाम बना दिया गया है। और फिर जो हालात है पाकिस्तान अफगानिस्तान के, सबको पता है यार जिस तरह के हालात चल रहे हैं। तो इस बैकग्राउंड में लाइक आई वाज वेरी हैप्पी टू हियर के मोहसिन नकवी जो फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर भी हैं, उन्होंने कल जाके मतलब मुलाकात की श्रीलंकन के टीम मैनेजमेंट से, उनको एश्योरेंस दी कि भाई आप टेंशन ना लें, फुल आपको सिक्योरिटी हम प्रोवाइड कर रहे हैं और कोई कमी नहीं छोड़ी जाएगी। आई थिंक दैट्स अ वेरी गुड थिंग, इसलिए क्योंकि यार श्रीलंकन्स को बेचारों को मतलब जितना वो सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान क्रिकेट को, सलाम है यार उनको, मतलब कभी भी वो पीछे नहीं हटे। वरना कल जो वाक़या हुआ है, गिवन कि उनके साथ जो हुआ था 2009 में मार्च में, मतलब उसके बाद तो यार शायद कोई और टीम होती तो वो तो ठग करके निकलती कि भागो यहाँ से भाई, मतलब फिर वही सिलसिला स्टार्ट हो गया। तो लेकिन दे स्टेड, दे प्लेड द वनडे, दे स्टिल हियर इन पाकिस्तान, दे गोइंग टू प्ले 2 more वनडे मैचेस, देन दे विल बी टेकिंग पार्ट इन द ट्राई सीरीज़। तो जितना ज़्यादा इनका ख्याल रखा जाए श्रीलंकन टीम का, जितनी ज़्यादा इनको फुल प्रूफ सिक्योरिटी हो, उतना अच्छा है यार। मतलब कोई रिस्क लेने की ज़रूरत ही नहीं, क्योंकि ये वो लोग हैं जिनकी हमें वैल्यू करनी चाहिए। इन्होंने हमेशा पाकिस्तान क्रिकेट को सपोर्ट किया है, एंड दे डिज़र्व टू बी बैक completely by every Pakistani cricket fan and by the Pakistan Cricket Board. लेकिन now we have to be careful यार, क्योंकि जो हालात चल रहे हैं, जो environment है वो अच्छा है नहीं, मतलब टेररिज्म के हवाले से। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल, क्योंकि अब मैचेस तो हों, मतलब लाइक आई हैव ऑलवेज सेड दिस कि यार मैचेस तो होनी चाहिए, ज़िंदगी चलनी चाहिए, लेकिन देन वी हैव टू बी वेरी केयरफुल, इसलिए क्योंकि ग्राउंड, फिर होटल, फिर ट्रैवलिंग, बहुत ऐसे एरियाज़ होते हैं जहाँ पर जो है ना यू हैव टू टेक केयर कि जो टीम्स हैं, ना सिर्फ श्रीलंकन टीम बल्कि पाकिस्तान टीम भी, ऑफिशियल्स भी, दे आर प्रोवाइडेड फुल प्रूफ सिक्योरिटी। तो मोहसिन नकवी बीइंग चेयरमैन ऑफ द क्रिकेट बोर्ड एंड ऑल्सो द फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, पहली दफ़ा मैं ये बात कर रहा हूँ कि मतलब, वरना तो मैं हमेशा यही कहता हूँ कि यार उनके फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर होने की वजह से ये होता है कि मे बी ही इज़ नॉट able to give more time, enough time to his work as chairman पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। लेकिन पहली दफ़ा मैं कह रहा हूँ कि यार इन हालात में अच्छा ही है कि वो इंटीरियर मिनिस्टर है, क्योंकि नाउ ही इज़ देयर, ही इज़ लुकिंग आफ्टर दीज थिंग्स, सो ही कैन मतलब जो वो ऑर्डर दें तो वो क्विकली फॉलो होगा। बाकी और बहुत सारी चीज़ें क्रिकेट की यार, मतलब कैसे बोलते हैं, IPL PSL के हवाले से
चीज़ें लेंगे उस पर तो खैर हम बाद में बात करेंगे, लेकिन ये है कि दूसरी वीडियो में मैं अलग वीडियो में बात करता हूँ उसकी, क्योंकि काफ़ी उसमें डेवलपमेंट्स है, दोनों लीग्स में डेवलपमेंट्स हैं इनफैक्ट। लेकिन अदरवाइज आई फील के जो इस वक्त पोजीशन चल रही है मतलब पाकिस्तान क्रिकेट में, और जिस तरह शाहीन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और जिस तरह उसने बताया कि रिजवान से उसने बात की थी बिफोर एक्सेप्टिंग द कैप्टनसी एंड ऑल, दीज आर ऑल वेरी गुड थिंग्स फॉर पाकिस्तान क्रिकेट, दीज आर गुड साइंस। इसलिए क्योंकि शाहीन, लाइक आई सेड यस्टरडे, आई वाज कुछ उसके डिसीजंस, उसकी बॉलिंग चेंजेस कल बहुत अच्छे थे, एंड उसमें है तो सही लीडरशिप का तो स्पार्क उसके अंदर है। मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यार आप T20 लीग से किसी को जज मत करो, लेकिन द फैक्ट इज़ दैट द गाय हैज़ डन वेरी वेल फॉर लाहौर कलंदर्स। उसने लाहौर कलंदर्स को एक दफ़ा नहीं 2 दफ़ा टाइटल जितवाया, कैसे मतलब PSL का, जबकि लाहौर कलंदर्स इतनी स्ट्रांग होने के बावजूद कभी नहीं जीत पा रही थी अंडर डिफरेंट कैप्टन इंक्लूडिंग ब्रेंडन मैकलम, लेकिन इस बंदे ने जिताया। तो कुछ तो क्वालिटी होगी उसके अंदर कि जिसकी वजह से जो है लाहौर कलंदर्स ने अच्छा किया है। तो इसके साथ बुरा भी हुआ था जब इसको पहले T20 का कप्तान बनाया, द वे ही वाज ट्रीटेड इट वाज रॉन्ग। उस वक्त ये कहानी चलाई गई कि भाई क्योंकि इसने जो है बैक स्टैप किया है बाबर आजम को, बाबर आजम ने जब कप्तानी छोड़ी थी उसको नहीं एक्सेप्ट करनी चाहिए थी T20 की कप्तानी वगैरह वगैरह करके, तो इसके खिलाफ वैसे ही एक महाज बना हुआ था। तो जब इसको एक सीरीज़ बाद फारिग कर दिया विदाउट गिविंग अ प्रॉपर चांस, तो किसी ने इसको सपोर्ट नहीं किया। तो आई एम हैप्पी कि अब उसको, हालांकि मेरी नज़र में अगर ये कप्तान बनता तो T20 का बनना चाहिए था फिर से, लेकिन बहरहाल अब इसको वनडे का बनाया तो ही हैड अ गुड स्टार्ट, सो लेट्स होप ही डज वेल। लेकिन व्हाट आई लाइक्ड अबाउट द फैक्ट वाज दैट ही मतलब इतने उसने खुल के बात की कि मैंने रिजवान से जाके बात की, रिजवान ने कहा कि ठीक है मैं वैसे भी जो है मतलब आई स्टेप असाइड, तुम कप्तानी लो कोई मसला नहीं है। सो दैट्स अ गुड साइन यार, मतलब जब कम्युनिकेशन होगी ना प्लेयर्स के दरमियान, तो फिर ये लड़ाई झगड़ों के चांसेस कम हो जाते हैं, मसले मसाइल के चांसेस जो है वो बहुत कम हो जाते हैं। बाकी यार सलमान बट से मेरा आपने इंटरव्यू सुना ही होगा, तो मतलब ही मेड सम वेरी वैलिड पॉइंट्स, और उसने जो एक बात की सलमान ने अबाउट कि मतलब क्वालिटी थिंकिंग होना ज़रूरी है पाकिस्तान क्रिकेट में, वरना हमारा वो हाल ना हो जाए जो कि वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट का हो गया है। क्योंकि मैंने उससे उसी हवाले से सवाल किया था कि भाई अभी जब वेस्ट इंडीज़ ने न्यूजीलैंड को हराया तो हेडिंग ये थी कि वेस्ट इंडीज़ अपसेट न्यूजीलैंड, तो मैंने कहा यार देखो क्या वक्त आ गया कि वेस्ट इंडीज़ की टीम जो एक ज़माने में इतनी स्ट्रांग हुआ करती थी, अब जो है उनके अगर वो जीतते मैच तो कहा जा रहा है जी उन्होंने न्यूजीलैंड को अपसेट कर दिया है। तो दैट इज़ वेयर वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट हैज़ रीच। तो सलमान ने अच्छी बात की, उसने कहा कि देखो यार वहीद भाई, हमारे में अगर क्वालिटी थिंकिंग नहीं आएगी, प्रॉपर हम प्लानिंग नहीं करेंगे अपनी क्रिकेट की, तो कोई वहीद नहीं कि हम भी मतलब वेस्ट इंडीज़ के रास्ते पे चल पड़े, वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट के रास्ते पे चल पड़े। पाकिस्तान को एक एडवांटेज ये ज़रूर है कि पाकिस्तान में बहुत क्रिकेट टैलेंट है, और मतलब जो क्रिकेट का पैशन है, जो शौक़ है, वो यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा है, तो बढ़ आता ही रहता है टैलेंट, तो दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग। बट वेस्ट इंडीज़ में ऐसा नहीं था, वेस्ट इंडीज़ में उनको बड़े मसले मसाइल आए दूसरे स्पोर्ट्स की वजह से, प्लस वो बास्केटबॉल वगैरह अमेरिका में चले जाते हैं उनके बंदे खेलने के लिए यंगस्टर्स, तो थोड़ा सा डिफरेंट है। लेकिन येस, इफ़ यू डोंट टेक केयर ऑफ़ योर क्रिकेट सिस्टम, इफ़ यू डोंट कीप योर क्रिकेट सिस्टम वाइब्रेंट, तो फिर ये चीज़ें होती है भाई, फिर ये मसले खड़े हो जाते हैं, फिर आप डिक्लाइन की तरफ जाते हैं, क्योंकि ये हमने हॉकी में होते देखा है, हमने स्क्वॉश में भी होते देखा है। तो वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। तो व्हाट सलमान सेज, आई थिंक यार एक बंदा अगर कोई काम की बात करे तो कोई उसमें बुराई नहीं है कि अगर आप सुने उस बात को और उस पर जो है कोशिश करें कि यार जो इसने अच्छी बात की है, जो इसने कंस्ट्रक्टिव बात की है, उसको जो है हम उस पर काम करें और उसको बेहतर करने की कोशिश करें। देयर वुड बी नथिंग रॉन्ग विद दैट। सो आई सेड कि चलो यार थोड़ा सा आप लोगों के साथ शेयर कर लें, क्रिकेट की कुछ बातें कर लें। बाकी मैं PSL और IPL की भी मतलब फिर आप लोग को मतलब शेयर करता हूँ चीज़ें। बाकी आप अपना ख्याल रखिएगा। यू लाइक दिस वीडियो, लाइक एंड शेयर एज मच एज यू कैन। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़ जी।